विशाल जो कल नरेंद्र मोदी की रैली में गया था, स्थानीय नेता उसे लेकर के गए थे। हालांकि वो अपनी जिम्मेवारी से मुकर रहे थे, लेकिन ये साबित हो गया है कि विशाल वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में गया था। उसे स्थानीय नेता लेकर के गए थे। अगर वो नरेंद्र मोदी की रैली में नहीं गया था तो विशाल अखनूर कैसे पहुंचा? अब ये खुलासा हुआ है कि वो नरेंद्र मोदी की रैली में ही गया था। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि विशाल के परिवार को विशाल जो है वो मिल चुका है। विशाल से उसके परिवार का ये मिलाप हुआ है। मीडिया की खबर के बाद विशाल से उसके परिवार का मिलाप हुआ है, पुलिस की हरकत में आने के बाद। और विशाल अब अपने परिवार में है। स्थानीय लोग विशाल को मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। पूरा का पूरा रायपुर सुतवारी जो है वो विशाल से प्यार करता है, विशाल को मिस कर रहा था। आप विशाल को मिस कर रहे थे, ढूंढ रहे थे विशाल को? हाँ, हम ढूंढ रहे थे, पर क्यों नहीं, हमारे इज्जत कर रहा था, वो अच्छा कर रहा था। वो क्या करना, वो कहाँ चला गया, कोई ले गया रैली में, ऐसे छोड़ के चले गए। अभी बस में कितनी सीटें हैं, देखे ना, एक आदमी छोड़ के चले गए तो क्या होता है। मतलब नेताओं ने एक बड़ी गलती कर दी। हाँ, जो लेके गया तो क्या? मैं विशाल का डैडी हूँ। मैं कल से मेरी बीबी ने, मैंने कोई खाना नहीं खाया हुआ आज तक। नहीं। मेरे बच्चों ने खाया हुआ है। मेरे और भी 2 बच्चे हैं, किसने आज तक पानी तक नहीं पिया हुआ है। सीधे हैं ना, तीनों बच्चे सीधे। लेकिन मेरे बच्चों को वो लेके जाएगा तो मैं सर किसको बोलूँगा? एक ही आदमी से या 2 आदमी थोड़ा की हालत आपने देख ली कि परिवार ये आदमी है ना मेरा विशाल, कोई मल्ले वाला बोलेगा सुबह 6 बजे उठ के गुरुद्वारे जाता है, उसके बाद मंदिर जाएगा, मंदिर के बाद फिर कोई अपनी दुकान पे जाएगा, किसी को आगे पीछे विशाल परिवार को मिल चुका है। और विशाल को मिलने के बाद उनका परिवार और स्थानीय लोग खुश हैं। विशाल को मिस कर रहे थे, लेकिन राजनीतिक लोगों की गलती की वजह से विशाल अपने परिवार से एक दिन दूर रहा है। और किस हालात में रहा है, क्या खाया क्या नहीं खाया, परिवार भी भूख प्यास में बैठा हुआ था, अपने बच्चे की इंतज़ार कर रहा था कि उनका बेटा विशाल उन्हें मिले। सुबह ही हमने आपको ये खबर दिखाई थी। उसके बाद अब विशाल अपने परिवार के पास है। पुत्र आ गया थोड़ा जी। विशाल अपने परिवार के पास पहुंच चुका है। हाटिया इंडिया न्यूज़ ने ये खबर आपको आज सुबह दिखाई थी। कल नरेंद्र मोदी की रैली में विशाल गया था। परिवार का रो रो करके बुरा हाल था। अब अपने पिता से विशाल की मुलाकात हुई है और विशाल का सारा परिवार, उसके गांव के सब लोग जो हैं विशाल को मिलने के लिए इस वक्त पहुंच चुके हैं। ये देखा मां ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੱਲ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਨਾ ਬੱਚਾ ਜੋ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। रायपुर सतवारी विशाल अपने परिवार के पास पहुंच चुका है। और जो लोग कल रात से विशाल को ढूंढने के लिए विशाल के परिवार का सपोर्ट कर रहे थे, उसे ढूंढ रहे थे, वो लोग इस वक्त विशाल के साथ हैं। विशाल की माँ से बात कर लेते हैं। आपका बेटा आ गया आपके पास? जी, बड़ा शुक्रिया साहब जी, बड़ी मेहरबानी। कहाँ से मिला विशाल? हाँ जी, विशाल कहाँ पर था? विशाल अखनूर अखनूर से। आपको कैसे पता चला? जी, मैं तुझे सुनाया। हाँ हाँ, कौन गया था लैंड? बड़ी माँ गई थी, बड़े डैडी गए थे, नाले बड़ी मम्मी गई थी लैंड। आप खुश हैं? हाँ, खुश हो। ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ? बड़ी मेहरबानी थोड़ी, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ शुक्रिया थोड़ा। जितेंद्र सिंह लक्की रात को आपके साथ थे। इन्हें बड़ी ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕਨੇ ਸਾਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। इन्हें बड़ी मदद की थी। सवेरे 6 बजे उठी, साढ़े कन्ने फिर लगे थे बेचारे।
बड़ी मदद की राती भी गए अस 11 बजे इंदे घर तां भी उठी बेचारे अस साढ़े कन्नै साथ दित्ता ने बड़ा गै साथ दित्ता बड़ा साथ दिता ठीक है मेरा मोहल्ला एक ऐसा है कि सारे साथ देता सारे कोई बंदा नहीं है कोई भी मोहल्ला है अक्सर में कोई नहीं सारे करे देखना है सारे सारा परिवार सारा सारे पूरा मोहल्ला साढ़े घंटे चलते ना लेकिन ये बच्चा विशाल अपने माँ बाप के पास पहुंच गया है। कल रात से आप लोग ये कोशिश कर रहे थे और आपका फ़ोन कॉल मुझे आया था रात को 11:30। आप परिवार के साथ हैं, कैसे देख रहे हैं? मैं पहले तो आप सभी मीडिया बंधु का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि जो आप हमारे एक फ़ोन कॉल पे हमारे बीच पहुंचे और आज हमारा विशाल जो है वो हमारे बीच में है। आज विशाल के माँ बाप इतने खुश हैं विशाल को वापस पाके, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक उम्मीद खो चुके थे कि शायद अब विशाल हमें वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। पर आप मीडिया चैनल सभी चैनलों की वजह से आज विशाल जो है वो वापस अपने माँ बाप के पास है और वो सही सलामत है। इससे बड़ी बात और कुछ भी नहीं। मैं आप सभी मीडिया चैनलों का एक बार फिर से दिल की गहराइयों से हार्दिक शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जैसे चैनल हमेशा ही बुलंदियों पे रहें। ना जाने आप कितने लोगों के घर जो वापस बसाते हैं और कितने खोए हुए परिवारों को आपस में मिलाते हैं। और मैं इस परिवार को भी ये बधाई दूंगा कि इनके ऊपर रब की मेहर थी, जो हम लोग कुछ भी नहीं हैं, हम लोग नाचीज़ हैं। ये रब की मेहर है जो इनका विशाल इनके पास आज सही सलामत पहुंच गया है। तो अब हम आपको इनके घर के अंदर ले चलते हैं। यहाँ पर विशाल अब अपने परिवार के पास पहुँचा हुआ है। ये तस्वीरें हमने आपको कल सुबह दिखाई थी, आज सुबह दिखाई थी कि विशाल जो था वो नरेंद्र मोदी की उस रैली में गया था जिस रैली में उसे स्थानीय नेता ले गए थे। अब विशाल घर पहुंचा है। विशाल कहाँ रहे रात को, कहाँ चले गए थे आप? आपके माता पिता आपको ढूंढ रहे थे। तो विशाल, जैसे हमने पहले आपको बताया था कि ये बोल नहीं पाता, सुन नहीं पाता। अब वो नर्वस है कि उसके घर में इतने लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजनेता जो लोग हैं उन लोगों की जिम्मेवारियां क्या हैं। विशाल जो है ये सुन नहीं पाता, बोल नहीं पाता। हाँ जी, बोल नहीं पाता ये। तो जो लोग नेता बच्चों को ले जाते हैं रैलियों में, सावधान रहना चाहिए अब उन लोगों को। वो तो है, लोगों का कसूर है ना, जो लेके गया है इनका, वो सरपंच था, वो लोग गया था इसको, वो इसको लेके गया था जबरदस्ती। ये तो उतर रहा था, मोहल्ले वाले उतार रहे थे इसको, तो ये उन्होंने इसको बिठाया जबरदस्ती, तो लेके गए। उनको समझ होनी चाहिए थी ना। अब स्थानीय लोग जो हैं वो विशाल से मिलने आने लगे हैं। विशाल के लिए अब कोल्ड ड्रिंक और चिप्स जो हैं वो पहुंचने लगे हैं। लोग विशाल को, आप यहीं पर रहते हैं? हाँ जी। विशाल के बारे में पता चला था कि विशाल घर से गुम हुआ। हाँ, कल से ये मिस रहा ये, और ये वहाँ रैली में गया था, उधर से कहीं मिस हो गया, दूसरी बस में बैठ गया। हम सारे परेशान थे मोहल्ले वाले इसके जानने के लिए। अभी ये बेचारा आया, हम बहुत खुश हैं। हाँ। आप विशाल के लिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेकर के आए? जी, एक्चुअली ये रायपुर में सुबह आता है तो फिर सभी उसको बड़ा प्यार करते हैं। पर कल ये रैली में गया था, उसके बाद बस में बैठा हुआ था, इसको बोला भी हमने नीचे उतरने के लिए, पर ये उतरा नहीं। उसका साथ ही रखा हुआ था इसको। बाद में जब वहाँ पे आपको पता है प्रधानमंत्री को चाहने वाले बड़े हैं, वो इतनी भीड़ थी, लाखों की भीड़ थी। उसके बाद ये कहाँ चला गया तो ढूंढा भी। शाम को हमने कंप्लेंट भी कराई नोवा थाने में, पर चलो फाइनली अब मिल गया। सबने काफ़ी सहयोग किया। मेन था आप सब लोग जानते हैं विशाल को। हाँ। और मिस कर रहे थे सब आप? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा रायपुर सॉरी विशाल को मिस कर रहा था। आज ढूंढ रहे थे पूरा सुबह। ये इसने रायपुर आना होता है, फिर शाम को वापिस आता है, तो कभी किसी के पास बैठता है, कभी किसी के पास, तो सभी इसको बड़ा प्यार करते हैं। तो वही चलो, हम चाह रहे थे कि जल्दी स्वस्थ मिले ये, उस भगवान ने चाहा तो मिल भी गया। मिल गया विशाल? मिल गया जी, मिल गया। अब आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहता, मुझे खुशी होगी। खुशी होगी। जो मेरे पर ये बोल रहे थे ये हंसराज लेकर गया, हंसराज लेकर गया, मेरे को खुशी होगी। हंसराज पर भगवान है, उसने ला दिया घर।
अब हंसराज जी आइंदा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि किसी रैली में किसी बच्चे को लेकर के जाना है? सर मैंने नहीं लिया, मैं दोपहर को भी आपको बोल रहा था कि मैंने नहीं लिया। तो ये रैली में से तो लेकर गए थे, अब वो सर ये सुबह आप देखो अभी बयान आ रहे हैं, कोई लेकर नहीं गया इसको, खुद बैठा हुआ था सर। जबरदस्ती तो वो जा ही नहीं सकता था, जबरदस्ती तो वो जा ही नहीं सकता था। आप देख रहे हो कि कंडीशन कैसी है, वो जाने वाला है जबरदस्ती, वो जाने वाला है ही नहीं। इसको किसने लेके गया है तो तभी ये जा सका है। चलिए हंसराज जी शुक्र मनाइए। शुक्रिया बहुत बहुत। मैं तो मीडिया का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से ये काम किया और बच्चे को घर पहुँचाया। चलिए विशाल जो है वो घर पहुंच चुका है। अब कैसे वो वहाँ गया, लेकिन गया वो उस रैली में ही था, ये चीज़ पता चल चुकी है, क्योंकि जिस गाड़ी में वो अखनूर पहुंच चुका था वहाँ से ये अंदाज़ा लगाया गया है और ये पता चला है कि अब विशाल जो है वो नरेंद्र मोदी की उस रैली में गया हुआ था और वहाँ से अब अपने घर और परिवार के पास पहुँचा है। विशाल को पूरा का पूरा रायपुर सतवारी के लोग जानते हैं, उससे प्यार करते हैं और सभी लोग विशाल को ढूंढ रहे थे। अब विशाल से मिलने के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं। स्थानीय लोगों की भीड़ आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बेसब्री से ये लोग विशाल का इंतज़ार कर रहे थे। अब विशाल अपने माँ बाप के पास पहुँच चुका है, जो खबर हमने आपको सुबह बताई थी। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुँचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुँच रही हैं या फिर जो नहीं पहुँचाई जा रही हैं। धन्यवाद। अगर आप भी चाहते हैं कि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें।